Number first, choose the correct answer to the question from the given option. Minus 7/5 plus 2 upon minus 11 plus minus 13/25 is equal to minus 7/5 plus 2 upon minus 11 plus minus 13 upon 25. दिस प्रॉपर्टीज, इसमें बताना कि ये किस प्रकार की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप देखो a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी हो रहा। अगर मैं मान के चलूँ कि ये a है, ये b है और ये c है, तब की कंडीशन में ऐसे ये a, ये b और ये c इज इक्वल हो रहा है a प्लस b और प्लस c हो रहा, ठीक ना। इस प्रकार की प्रॉपर्टी का आपको नाम बताना है, ठीक ना। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को बोलते हैं, पता है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसो इसमें ऑप्शन सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में जितनी भी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, सभी प्रॉपर्टियों को आप अच्छे से विद एग्जांपल अध्ययन कर लें। किसी भी एक प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एंड विथ डिजिट 1। इन्हें बताना है कि ऐसी कौन से नंबर का स्क्वायर है जिसका स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट आती है वो 1 आ रही है। जैसे इसमें करते हैं, सिर्फ यूनिट पे करते हैं, ठीक ना। 9 9 जा 81 हुआ, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ देखो इंड 1 किस में आ रहा है इसमें, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने ना तो बस आपको आंसर फाइंड करना है, ना कि इनको अब अगर आप इंटेलिजेंट ना होते तो 49 के स्क्वायर को आप 2 बार लिखते फिर इसको इंटू करते बैठते, बट ऐसा कुछ करना था नहीं, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ गो डाउन आर 20 मीटर, 25 मीटर एंड 10 मीटर। ये गो डाउन का डायमेंशन दिया है और यहाँ बॉक्सेस रखने हैं जिनके डायमेंशन 2 मीटर, 1.25 मीटर एंड 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ बोला हाउ मैनी बॉक्सेस, तो आपको बताना है कि कितने बॉक्स वहाँ रखे जा सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, इनका वॉल्यूम निकाल लेना है सभी को। तो इस प्रकार से हम गोडाउन का वॉल्यूम निकालेंगे और डिवाइड पे इनको रख लेंगे 2 × 1.25 × 1 बस, और इससे इसको डिवाइड करिए तो 5 आया। फिर 25 एक कम 25, 25 पंचे 125 होता है, और यहाँ 1 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक बाद दशमलव जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है, इतना। फिर 5 से 5 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.01, इतना हो गया। अब बचा क्या 20, तो लिखिए आप 20 और डिवाइड पे कितने अंकों बाद दशमलव 1 और 2, तो 2 जीरो ऊपर रखिए और आंसर कितना आया ये देखिए। आगे समझें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना भाई, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 216 लिखा है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। 216 ये 36 का क्यूब होता है, यानी हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे 6 × ठीक है 6 × 6 पहले वाला। दूसरे का भी ऐसी 12 8 96 होता है, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा। तो या कि आप क्या करिए, सिंपल से तरीके बताते हैं, ठीक है। सबसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीका वो बता देता हूँ। 6 छांगे 36, 16 छक्का 96, ठीक है। तो ये 16 के स्क्वायर से बाहर आ जाएगा और ये 36 से, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ देखना, इस प्रकार से 36 × 6 और प्लस 16 × 6, ठीक है। तो इसमें a² - b² का फार्मूला लगाऊंगा तो 50 + 10 और 50 - 10 ऐसे सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ से ये 36 का स्क्वायर 6 होता है तो 6√6 और 16 का होता है 4 तो 4√6 आ गया अपॉन जितना बचा 50 10 60 हुआ और 50 में 10 गया तो 40, तो रूट में आ गया 60 × 40 ये आ गया। अब यहाँ इंटू कर दो भाई, 6 चौको 24 और ये देखो 6 और 4, इसमें 6 रूट
6 है या 4 रूट 6, दोनों को जोड़िए तो 10 रूट 6 हो जाएगा बटे 6 चौको 24 हुआ। देखना 24 बाहर करके दोनों इंटू कर दिया तो 100 आया, ठीक है। इसके बाद 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो 10 रूट 6 अपॉन 10 बाहर आया और इसके बाद 24 अंदर, 10 से 10 डिवाइड हो चुका मुन्ना, ध्यान से देखना है ना। और 6 से 24 कटा तो 4 आया, तो ऊपर बचेगा 1, तो 1 अपॉन रूट के अंदर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो मुन्ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तरीके काफ़ी सारे हो सकते हैं। अ शॉपकीपर हैज जस्ट इनफ मनी, एक दुकानदार के पास पर्याप्त मात्रा में धन है टू बाय साइकिल, वही बामन साइकिल खरीदने के लिए, वर्थ 5 to 5 ईच, एक साइकिल का जो कॉस्ट है वो 525 रुपये है। तो सोचिए जब एक साइकिल का 525 है तो बामन साइकिल का कितना होगा, तो हम इसका इंटू कर देते हैं, ठीक है। 5 2 इंटू 5 to 5, ये 20 कहा जाएगा 52 साइकिल का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। 52 इंटू 5 to 5 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा टोटल 27300, कितना। अब बोल रहा है इफ़ ईच साइकिल वर टू कॉस्ट 21 मोर देन, बोल रहा है कि यदि प्रत्येक साइकिल जो है ना 21 रुपये, मतलब प्रत्येक साइकिल का जो मूल्य है वो 21 रुपये बढ़ गया हो तब, ठीक ना। मतलब बामन साइकिल खरीदने के लिए इतने रुपए देने पड़ेंगे, 27,300 रुपये, ठीक ना। कब, जब 525 रुपये की एक पड़े। लेकिन बोल रहा है अगर मान लीजिए कि यही साइकिल का जो मूल्य है ना वो 21 रुपये बढ़ जाए प्रत्येक साइकिल का मूल्य, तो बताना है द नंबर ऑफ साइकिल ही विल बी एबल टू बाय विद दैट अमाउंट ऑफ मनी, तो कितने साइकिल खरीद सकता है उतने रुपये, ठीक है। एक काम करते हैं, क्योंकि 21 रुपये बढ़ गया है तो 525 में आप पहले 21 को जोड़ दीजिए, 5 to 5 प्लस 21 तो 546 हुआ। अब इस 546 को ऐड कर लेना, 5 1 6 और 5 2 2 4, 546 इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो देखना 50 ही आना है। कैसे, वही बताते हैं। 5 6 का 30 की ये 0 हुआ, 5 चौको 20 3 23 की 3 हुआ। अब 5 5 27 होता है और एक 0 बच गया तो इसलिए 50 आए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एफ, फैक्टर निकालना भाई। फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन्हीं को आपस में इंटू कर दो, यदि ये सभी दिख जाएं तो आंसर, नहीं तो फिर गड़बड़। तो चलिए इंटू करते हैं। ए से ए का इंटू तो ए क्यूब हुआ, फिर ए से ए का इंटू तो ए स्क्वायर। अब देखो पावर इसमें 3 आ रही है, हमें चाहिए पावर 4, तो ये रॉन्ग मान लेते हैं, ठीक है, नहीं आएगा। ए से ए का इंटू किया तो ए स्क्वायर हो रहा, रॉन्ग, ये भी नहीं आएगा भाई। अब ए से ए स्क्वायर का इंटू तो ए की पावर 4 बन रहा भाई, ये आ सकता है। ए से इनका इंटू किए तो ए स्क्वायर बन, ए क्यूब बन गया क्योंकि ए स्क्वायर था। फिर यहाँ पे इंटू कर दो तो 2a स्क्वायर हुआ। ऐसे ही यहाँ कर दो तो प्लस ए क्यूब हुआ। फिर यहाँ कर दो इसको तो ये हो गया प्लस ए स्क्वायर हुआ, और इस पे कर दो प्लस 2a हुआ। ऐसे करना -1 का। अब -1 का सब एक साथ, तो -a स्क्वायर -a और -2। अब जो भी जोड़ घटाना वो कर दीजिए। तो a की पावर 4 चाहिए था तो a की पावर 4 मिल गया। अब यहाँ a की पावर क्यूब और a की पावर क्यूब दोनों जुड़ गई तो 2a की पावर क्यूब हो रहा। क्या यहाँ क्यूब चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब ये भी रॉन्ग हुआ। तो बचा क्या, करेक्ट आंसर इसको लगा दो आप। हाँ, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे और जो भी नंबर होंगे उनको डिवाइड करेंगे, कट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये डिजिट जरूर मिलेगी। डेमो देखना हो तो देख लीजिए, दिखा ही देता हूँ कैसे आएगा। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज करिए, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। चलिए करते हैं, ठीक है। इसका इसमें इंटू तो ए की पावर 4, फिर ए स्क्वायर का माइनस ए में तो ए की पावर क्यूब, फिर ए स्क्वायर का प्लस 1 में तो ए स्क्वायर आया। ऐसे ए का इंटू हुआ तो ए क्यूब, इस ए का यहाँ पे इंटू तो माइनस ए स्क्वायर, और ए का इंटू प्लस 1 में तो ए आया। आगे करते हैं 1 का इंटू, इस 1 का यहाँ 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 तो वही नंबर आएंगे। ए स्क्वायर, ध्यान रखना प्लस में है तो प्लस आएगा, माइनस ए
और 1 का ही इंटू +1 से होगा तो +1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी नंबर सेम दिखे और साइन अलग दिखे उनको काट डालिए। तो माइनस में ए क्यूब, प्लस में ए क्यूब, प्लस में ए स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर, प्लस में माइनस में कट गया, तो बचा क्या, e⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। मिला लेते हैं फिर क्वेश्चन से, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर लास्ट कॉलम होगा। अब आते हैं फाइंड द क्यूब। क्यूब का मतलब होता है पावर 3। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 3x लिखा है तो इसका क्यूब निकालना है, तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3x इंटू 3x इंटू 3x इंटू कर बाई 3 3 9 3 27 और x 1 2 और 3 x क्यूब। इस प्रकार से ऐसे 5 का क्यूब क्या होता है 1 to 5, 1 to 5 है किसी में क्या 1 to 5, और 7 का होता है 3 4 3। इसी प्रकार से आप सभी का क्यूब निकाल के इसमें चूज करना कौन सा। देखो क्यूब में पावर 3 होती है, यहाँ पे पावर 3 सभी में है, लेकिन 3 का क्यूब 4 नहीं होता इसलिए रॉन्ग, 3 का क्यूब 8 नहीं होता इसलिए रॉन्ग, 3 का क्यूब 4 नहीं होता ये रॉन्ग। तो बचा क्या, एक लौता आंसर यही है, ठीक है। यहाँ बोला x/y की वैल्यू गेट करिए और वो भी रेशियो में। तो चलो भाई कर ही देते हैं। करना किस प्रकार है, 5x - 3y अपॉन लिखना 5y - 3x इज इक्वल 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 4 का इंटू इसमें 4 5 जा 20x, इसी 4 का इंटू बाई में 4 3 जा 12y इज इक्वल इस 3 का इंटू इस 5 में और 3 में 15y - 9x। इसके बाद एक काम करना है, x को x के पास ले आ लो भाई प्लस 9x, और y को y के पास ले जाओ, 12y उधर गया प्लस 29x इज इक्वल 27y, ठीक है। 29 ही होगा ना, एक बार चेक कर लेना। 3 3 जा 9 3 5 जा 15 4 3 12 4 5 20। अब साइन वगैरह सब सही है, ठीक है। 5x - 3y और 5y - 3x, ठीक है। अब यहाँ x अपॉन करेंगे y, यानी y यहाँ आ गया। अब इज इक्वल 27/29। अब यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए 27/29 का मतलब ऐसा भी है, 27/29 भी है। अगर ऑप्शन में ये दिखे तो सही है, नहीं तो नन ऑफ दिस कर दीजिए। है क्या, नो नो नो, यानी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा था, द लाइन ग्राफ शोज द सेल ऑफ वॉचेस इन कंपनी, हाउ मेनी वॉचेस वर सोल्ड इन दोज 5 मंथ, यानी 5 महीनों में कितनी घड़ियाँ बेची गई हमको बताना है। तो चलो मुन्ना बता देते हैं। सभी महीनों में, जनवरी में है ये टिक किया है, मतलब ये 20 घड़ी, फरवरी में 50 घड़ी, मार्च में फिर से 20 घड़ी, और ये अप्रैल में आपके 60 घड़ियाँ ली गई, और मई में 30 घड़ी ली गई। चलिए जोड़िए, 20 50 20 70 और एक ये 20, देखना इस 20 को इस 20 को जोड़ दीजिए 40 हुआ, ठीक है। ये 50 को जोड़िए, यहाँ 50 है, ठीक है, और ये हो जाएगा 60, और ये वाला क्या है 30। अब जोड़िए सभी को, 50 40 90 और 9 3 12 120, 120 60 180 है क्या, ठीक है। सभी घड़ियों को ऐड करके बताना था कितना होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following shows the side view of the arrangement? साइड व्यू को मतलब साइड से जो दिखे। अब जैसे इसमें देखो यहाँ लिख दिया साइड, ठीक है, जबकि साइड नहीं फ्रंट व्यू है, ध्यान रखना ये फ्रंट व्यू कहलाता है। ये जो फ्रंट यहाँ लिखा है फ्रंट नहीं, ये साइड है, ये ईरर है, डायग्राम ईरर है, ठीक है। टॉप तो सही लिखा है, साइड या नहीं होता, ये फ्रंट हो। फ्रंट मतलब होता है सामने से, सामने से हम लोग देखेंगे ना तो ये फ्रंट होगा, ये हमारा साइड व्यू कहलाएगी। इधर से बोला है साइड व्यू किस प्रकार से बनेगा, तो साइड व्यू में ये देखो, ये यल बन गया और एक डब्बा रहेगा। चलो भाई यल बन गया, एक डब्बा रहेगा, ऑप्शन सी कर देना, ठीक है। रही बात अगर टॉप व्यू पूछता तो टॉप व्यू में एक ये बॉक्स बन गया, दिख रहा है ऊपर, ये यानी 3 बॉक्स सेम बने थे इस प्रकार से। और ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में भी इसी प्रकार से बनना है, लेकिन स्ट्रेट में, मतलब ये वाला ये कहलाएगा आपका टॉप व्यू। 3
ये 2 2 4 2 6, नहीं ये नहीं है, ये बनेगा वो आपका फ्रंट भी बनेगा, ये हाँ फ्रंट भी बनेगा, बट आंसर यहाँ पे देना था सिर्फ और सिर्फ साइड व्यू का। फिल द ब्लैंक्स। अ पाई चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर अ पार्ट, यहाँ लिख देना पार्ट टू द होल पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विथ अनलाइक साइन इज अ निगेटिव, यहाँ निगेटिव लिख देना, ठीक है। अगला, स्क्वायर इज रेक्टेंगल इन विच adjacent side AD JA adjacent side, the product of two rational number is always rational number RATIONAL। कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो, इनका आपस में इंटू करोगे ना तो रेशनल नंबर ही बनना है, बस यही पूछा था। देयर आर परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 50, 1 से लेके 50 के बीच जितने भी परफेक्ट स्क्वायर बनने उनको लिखना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का कितना 36, 7 का 49, बोला है 50 के बिटवीन नहीं चलना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ लिख देना 7, ठीक है ऐसे। द एरिया ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का जो एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 10 दी है, तो बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा। और टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 6a स्क्वायर होता है मुन्ना, तो 10 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 10 इंटू 10 कर दो भाई, ये फार्मूले में 60 आएगा, तो यहाँ करेक्ट आंसर 60 लिख देना, ठीक है। अगला, एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब होता है कि जब हम डिवाइड की इधर उधर ले जाएं तो डिवाइड में आना चाहिए, तो ये डिवाइड में, ठीक है। और डिवाइड में तभी आएगा जैसे लिखा है एक्स बाई इज इक्वल कॉन्स्टेंट, यानी कोई भी नंबर ले ले 1 ले ले, तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/y हो गया, ये इन्वर्सली हो गया ना, तो इन्वर्सली होने के कारण इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब बोला डायरेक्टली में क्या होगा, अगर ये इन्वर्सली है तो इधर आएगा, मतलब अगर हम ऐसे लिखें x/y इज इक्वल कॉन्स्टेंट नंबर, तो एक्स इज इक्वल वाई, इसको कहते हैं डायरेक्टली, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ द नंबर ऑफ मैन कंस्ट्रक्ट अ रोड टाइम टेकन, यदि हम रोड बनाने चाहते हैं तो हम जितने व्यक्ति बढ़ा देंगे तो समय क्या होगा कम होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वर्स, यानी घटेगा, तो ये हो जाएगा 4th नंबर, तो बचा क्या ये 4था की जगह ये 3rd हो जाएगा, यानी वैक्स ऑफ नंबर और ऑफ वर्क, ठीक है। करेंगे 6 इंटू, ठीक है 6 इंटू 6 पहले वाला। दूसरे का भी ऐसे 12×8 = 96 होता है, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा। तो या कि आप क्या करिए, सिंपल से तरीके बताते हैं, ठीक है। सबसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीका वो बता देता हूँ। 6 छागे 36, 16 छक्का 96, इसका इसमें इंटू तो a⁴, फिर a स्क्वायर का माइनस ए में a⁴, फिर a स्क्वायर का +1 में तो a स्क्वायर आया, ऐसे a का इंटू हुआ तो a³, इस a का यहाँ पे इंटू तो -a², और a का इंटू +1 में तो a आया। आगे करते 1 का इंटू, इस 1 का यहाँ वही नंबर आएंगे, a स्क्वायर से तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का इंटू -a से तो -a हो जाएगा, और 1 का ही इंटू +1 से होगा तो +1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी नंबर सेम दिखे और साइन अलग दिखे उनको काट डालिए, माइनस में a³ प्लस में a³, प्लस में a² माइनस में a², प्लस में माइनस में कट गया, बचा क्या a⁴ प्लस a² प्लस 1। मिला लेते हैं फिर क्वेश्चन से। अब आते हैं फाइंड द क्यूब। क्यूब का मतलब होता है पावर 3। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 3x लिखा है तो इसका क्यूब निकालना है, तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3x इंटू 3x इंटू 3x इंटू कर भाई 3 3 9 3 27, और x 1 2 और 3 x³ इस प्रकार से। ऐसे 5 का क्यूब क्या होता है 1 to 5, 1 to 5 है किसी में क्या 1 to 5, और 7 का होता है 3 4 3,
इसी प्रकार से आप सभी का क्यूब निकाल के इसमें चूज करना है कौन सा। देखो क्यूब में पावर 3 होती है, यहाँ पे पावर 3 सभी में है, लेकिन 3 का क्यूब 4 नहीं होता इसलिए रॉन्ग, 3 का क्यूब 8 नहीं होता इसलिए रॉन्ग, 3 का क्यूब 4 नहीं होता ये रॉन्ग। तो बचा क्या, एक लौता आंसर यही है। ठीक है, यहाँ बोला एक्स अपॉन वाई की वैल्यू गेट करिए और वो भी रेशियो में। तो चलो भाई कर ही देते हैं। करना किस प्रकार है, 5x माइनस 3y अपॉन लिखना 5y माइनस 3x इज इक्वल 3y4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस 4 का इंटू इसमें, और 5 जा 20x, इसी 4 का इंटू बाई में, 4 3 जा 12 बाई इज इक्वल इस 3 का इंटू इस 5 में और 3 में, 15 बाई माइनस 9x। इसके बाद एक काम करना है, x को x के पास ले आ लो भाई, प्लस 9x, और बाई को बाई के पास ले जाओ, 12 बाई उधर गया, प्लस 29x इज इक्वल 27 बाई। ठीक है, 29 ही होगा ना, एक बार चेक कर लेना। 3 3 9, 3 5 15, 4 3 12, 4 5 20। अब साइन वगैरह सब सही है। ठीक है, 5x माइनस 3y और 5y माइनस 3x। ठीक है, अब यहाँ x अपॉन करेंगे बाई, यानी बाई यहाँ आ गया, अब इज इक्वल 27 अपॉन 29। अब यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, 27 अपॉन 29 का मतलब ऐसा भी है, 27 रेशियो 29 भी है। अगर ऑप्शन में ये दिखे तो सही है, नहीं तो नन ऑफ दिस कर दीजिए। है क्या, नो नो यानी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा था, द लाइन ग्राफ शोज द सेल ऑफ वॉचेस इन कंपनी, हाउ मेनी वॉचेस वर सोल्ड इन दोज 5 मंथ, यानी 5 महीनों में कितनी घड़ियां बेची गई हमको बताना है। तो चलो मुन्ना बता देते हैं। सभी महीनों में, जनवरी में है ये टिक किया है, मतलब ये 20 घड़ी, फरवरी में 50 घड़ी, मार्च में फिर से 20 घड़ी, और ये अप्रैल में आपके 60 घड़ियां ली गई, और मई में 30 घड़ी ली गई। चलिए जोड़िए, 20 50 20 70, और एक ये 20, देखना इस 20 को इस 20 को जोड़ दीजिए, 40 हुआ। ठीक है, ये 50 को जोड़िए, यहाँ 50 है। ठीक है, और ये हो जाएगा 60, और ये वाला क्या है 30। अब जोड़िए सभी को, 50 40 90, और 9 3 12 120, 120 60 180 है क्या। ठीक है, सभी घड़ियों को ऐड करके बताना था कितना होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following shows the side view of the arrangement? साइड व्यू को मतलब साइड से जो दिखे। अब जैसे इसमें देखो यहाँ लिख दिया साइड, ठीक है, जबकि साइड नहीं फ्रंट व्यू है, ध्यान रखना ये फ्रंट व्यू कहलाता है। ये जो फ्रंट यहाँ लिखा है फ्रंट नहीं, ये साइड है, ये ईरर है, डायग्राम ईरर। ठीक है, टॉप तो सही लिखा है, साइड या नहीं होता, ये फ्रंट हो, फ्रंट मतलब होता है सामने से, सामने से हम लोग देखें ना तो ये फ्रंट होगा, ये हमारा साइड व्यू कहलाएगा। इधर से बोला है साइड व्यू किस प्रकार से बनेगा, तो साइड व्यू में ये देखो, ये यल बन गया और एक डब्बा रहेगा। चलो भाई यल बन गया, एक डब्बा रहेगा, इस ऑप्शन सी कर देना। ठीक है, रही बात अगर टॉप व्यू पूछता तो टॉप व्यू में एक ये बॉक्स बन गया, दिख रहा है ऊपर, ये यानी 3 बॉक्स सेम सेम बने थे इस प्रकार से। और ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में भी इसी प्रकार से बनना है, लेकिन स्ट्रेट में, मतलब ये वाला, ये कहलाएगा आपका टॉप व्यू। 3 ये 2 2 4 2 6, नहीं ये नहीं है, ये बनेगा वो आपका फ्रंट व्यू बनेगा। हाँ फ्रंट व्यू बनेगा, बट आंसर यहाँ पे देना था सिर्फ और सिर्फ साइड व्यू। फिल द ब्लैंक, a pie chart is used to compare a part, यहाँ लिख देना the whole part, the product of two terms with unlike sign is a negative, यहाँ negative लिख देना। ठीक है, अगला square is rectangle in which adjacent side AD JA adjacent side, the product of two rational number is always rational number, RATIONAL। कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लो, इनका आपस में इंटू करोगे ना तो रेशनल नंबर ही बनना है, बस यही पूछा था।
देयर आर परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 50, 1 से लेके 50 के बीच जितने भी परफेक्ट स्क्वायर बनने उनको लिखना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का कितना 36, 7 का 49। बोला है 50 के बिटवीन नहीं चलना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ लिख देना 7, ठीक है। ऐसे द एरिया ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का जो एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 10 दी है। तो बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, और टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 6a स्क्वायर होता है मुन्ना। तो 10 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 10 इंटू 10 कर दो भाई, ये फार्मूले में 60 आएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर 60 लिख देना, ठीक है। अगला एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है कि जब हम डिवाइड की इधर उधर ले जाए तो डिवाइड में आना चाहिए। तो डिवाइड में ठीक है। और डिवाइड में तभी आएगा जैसे लिखा है एक्स बाई इज इक्वल कांस्टेंट, यानी कोई भी नंबर ले ले 1 ले ले, तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन बाई हो गया, ये इनवर्सली हो गया ना। तो इनवर्सली होने के कारण इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब बोला डायरेक्टली, डायरेक्टली में क्या होगा, अगर ये इनवर्सली है तो इधर आएगा। मतलब अगर हम ऐसे लिखे एक्स अपॉन बाई इज इक्वल कांस्टेंट नंबर, तो एक्स इज इक्वल बाई, इसको कहते हैं डायरेक्टली, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ द नंबर ऑफ मैन कंस्ट्रक्ट अ रोड टाइम टेकन, यदि हम रोड बनाने चाहते हैं तो हम जितने व्यक्ति बढ़ा देंगे तो समय क्या होगा कम होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवर्स, यानी घटेगा। तो ये हो जाएगा 4th नंबर। तो बचा क्या ये चौथा की जगह ये 3rd हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टर निकालना है बाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप देखो करना कैसे है। सिंपल तरीका है, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 15 आए, ठीक है। तो 5 3 जा 15 होता है, लेकिन इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर देनी नंबर को तो 2 आना चाहिए। तो आ रहा ना, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही कर लीजिए, बाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 15 क्वेश्चन हुआ, फिर लिखे बाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y। ध्यान रखिएगा सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर साइन पहले माइनस में रहेगा तो अगला वाला प्लस रखना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने में ये साइन पहले मस्ट रहेगा, जो क्वेश्चन में रहेगा वो साइन पहले लेना है। अगला वाला साइन डिपेंड करेगा क्वेश्चन की डिमांड पे। बोला क्या गया था सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आने का मतलब है अगर माइनस है तो अगला वाला प्लस होगा। इसके बाद 15 को लिख दीजिए नेगेटिव। यहाँ पे बाई को मैं बाहर लूंगा, कॉमन लूंगा तो बाई माइनस 5 आएगा, और यहाँ पे 3 को मैं एचसीएफ लूंगा, कॉमन नंबर लूंगा तो बाई माइनस 5 आएगा। इसके बाद बाई माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज करके बाई प्लस 3 कर दूंगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उसको कर लीजिएगा। बाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपसे आएगा। अगर आता है तो इसका आंसर जरूर कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन साइड ऑफ क्यूब इज 15 मीटर इन लेंथ देन फाइंड इट्स वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस प्रकार से आपको करना था। गिवन है जो क्यूब साइड ऑफ क्यूब होती है ना उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए इज इक्वल 15 मीटर दिया है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल होता है ए की पावर 3। तो बस 15 को रखिए, पावर 3 लगाइए, और 15 को 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर की आपको प्राप्ति हो जाएगी। और क्या होता है मल्टीप्लीकेशन 3375। एक बार आप मल्टीप्लाई जरूर करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2 to 5, ठीक है ना। और जैसे ही स्क्वायर में एक बार और 5 के इंटू करेंगे तो आंसर आपको क्यूब में मिल जाएगा। बट आंसर लाने के बाद यूनिट जो भी दी होगी इसको लिखिएगा, इसके ऊपर वॉल्यूम निकालना है तो पावर 3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बट जैसे यहाँ क्वेश्चन में 15 मीटर दिया था तो मैं आपको यहाँ पे 11 मीटर दे दिया हूँ साइड, और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, यानी आपको 300 मीटर और 3 किलोमीटर के बिटवीन आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी इनका अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ लिखना है 3 किलोमीटर और रेशियो लिखना है 300 मीटर।
ठीक है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है। तो जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते होते हैं, हमेशा ध्यान रखना रेशियो जब निकलता है ना तो यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ किलोमीटर यहाँ मीटर है तो ये सॉल्व नहीं होंगे। इनको सॉल्व करने के लिए आपका पहला काम रहेगा यूनिट सेम करना। ठीक है। तो 3 × 1000 मीटर हो जाएगा और रेशियो लिखेंगे 300 मीटर। ठीक है। देन इसके बाद ऐसा 1000 क्यों लिखा? सच दैट मेंशन इट हियर दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, इसलिए तो ये हो गया 3000 मीटर। रेशियो 300 मीटर। मीटर मीटर कट गया, एक जीरो इस जीरो से और इस जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। ठीक है। तो इसको आप चाहें तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आप शो करा सकते हैं, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ऐसे। ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 10 जा ऐसे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10:। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है। अब इसमें एक बोला क्या गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, द गिवन लाइन ग्राफ shows the yearly sales figure of the manufacturing company। जो कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको दिखाया गया है। इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। आपको बताना है कि जैसे ये साल दिए 2002, फिर 2003, 2004, 2005, 2006। तो आपको ये बताना है कि इन वर्षों में जो मैन्युफैक्चर हुआ, मतलब जो कंपनी ने कुछ उत्पाद बनाए हैं, तो सबसे ज्यादा अंतराल किस सन में था? सबसे ज्यादा डिफरेंस। जैसे यहाँ से यहाँ देखें, ये 4 था, 4 के बाद ये बन गया 6.5। ठीक ना। जैसे एक पॉइंट, यहाँ पॉइंट काउंट कर रहे थे, 1 और 2 पॉइंट कूदा। ठीक ना। और तीसरे पे आया इन 2003 में। यहाँ जब हम जा रहे हैं 2004 में गए तो ग्राफ कितना इंक्रीज हुआ? मान के चलते हैं 2 स्टेप। बट जैसे 2004 से 2005 में जा रहे हैं तो काफी ग्राफ में प्रोग्रेस हुआ। ये देखिए काफी प्रोग्रेस हुआ। इसका करेक्ट आंसर अगर हम चाहें 2005 लिखेंगे, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस दिखा किस ईयर दिखा है? 2005 में। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप आंसर में लिखें 7 नंबर के, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट 2005 shows the greatest shows the greatest jump in cells। बस बस इतना लिख दीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। आपको यहाँ फ्रंट, साइड और टॉप व्यू का डायग्राम बनाना है। तो फ्रंट बनाने के लिए ये पूरा दिख रहा है, जो इसको फ्रंट यहाँ लिखा हुआ है फ्रंट। तो आपको इस प्रकार से बॉक्स बना दे रहा है और यहाँ जो 4 गोले बने थे उनको दिखा देना, तो ये फ्रंट कहलाएगा। ठीक है। फ्रंट व्यू लिख दीजिएगा। फिर आते हैं साइड व्यू बनाने के लिए, फिर से आपको ये बॉक्स बनाना है और ये 0 दिखा देना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा साइड व्यू। टॉप व्यू मतलब ऊपर से, ऊपर से किस प्रकार दिख रहा है? तो आप देख रहे हो बॉक्स तो प्यारा सा बना है। ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है। बॉक्स तो बना है प्यारा सा, इस प्रकार बना देते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट रखे हैं ना, इन कॉर्नर पे रखे हैं। ठीक है। ये मैंने ऐसे बनाया है, आप चाहें तो इस प्रकार से ही बना सकते हो, तिरछा करके। तो इसके लिए आपको फिर इस प्रकार बनाना पड़ेगा, इस प्रकार बनाना पड़ेगा, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार बनाएंगे और फिर एक पॉइंट को यहाँ यहाँ दिखाएंगे। ठीक है। ठीक, इन दोनों में से कोई एक बनाए। ये आपको हो जाएगा टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब ऊपर से, मान लीजिए आप छत में बैठे हैं, बॉक्स नीचे रखा, तब आपको ये बॉक्स किस प्रकार दिखेगा इसलिए बताना था। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 को करना किस प्रकार से था? एक ही नंबर का था, 8x - 7x - 3। तो आप प्यार से लिखो 8x - 7 - 3x इज इक्वल 6x - 2x - 3। 8x में इस 3x को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि साइन माइनस का है। -7 इज इक्वल 6x में 2x को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4x - 3। अब ये 5x - 4x, x को x के पास लाओ,
और ये -7 उधर चला गया, ये हो गया x = 4। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो। नंबर 1 to 100 आर रिटेन ऑन 10 सेपरेट स्लिप। ठीक है, 10 लगातार स्लिप पे इन नंबरों को लिखा जाना है। ठीक है ना, केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल। 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिए गए, एक पर्ची बनाई गई, 1 स्लिप, पर्ची मतलब 10 स्लिप बनाई गई, उन सभी स्लिपों में एक एक नंबर लिख दिया गया और उनको मिक्स करके एक बॉक्स में डाल दिया गया। स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू। अब उस बॉक्स में देखा नहीं गया, बस हाथ डाल के उनमें से एक स्लिप निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6? अब देखो, ये बताओ, 1 से लेके जब हम 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक नंबर लिखेंगे तो 6 कितने बार आएगा? 6 जो है 1 टाइम आएगा, ऐसे 1 टाइम आएगा, 2 1 टाइम आएगा। ठीक ना, तो यहाँ जब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है, तो पहले उसको लिखेंगे जिसको फाइंड करना है। जैसे 6, तो 6 का नंबर क्या हो जाएगा? 1। 6 एक बार आएगा, और टोटल कितने हैं 1 से लेके 10 तक नंबर, तो बस लिख देना 1/10। ये प्रोबेबिलिटी होगी, करेक्ट आंसर बस इतना लिखना था। ठीक ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऐसे लिख करके। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a number is equal 1/6। 1/6 समझ में, सॉरी 1/6 नहीं, 1/10। 10 टोटल नंबर है, 6 को लाना था, तो 6 कितने रहेंगे? 1 से लेकर 10 तक नंबर में सिर्फ इकलौता 1। ठीक है, 1 टाइम, बस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका, कौन से नंबर का? 10 नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है इन नंबरों का। 11 नंबर लिखिए, -7 ST लिख लीजिए, इंटू करिए -1 और फिर इंटू कर दीजिए, -13 ST स्क्वायर करना है। चलिए इंटू करते हैं, तो पहले नंबर का इंटू। ठीक है, साइन के पहले ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब नंबर का 7 × 7 और 13 से 3 क्या है 91। फिर लेटर का, तो इस यस का इंटू इस यस से, तो यस कितने हो गए? 2, तो इसके बाद 2 और एक TA और ये 2 T, 3 T हो जाएगा। बस इतना लिखना था और आंसर। ठीक है, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर 91 S²TQ। इसी प्रकार आप चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, -3x/-2 और दे दिया 12x/²। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है,